ओम। प्रिय योग दर्शकों, आज हम अंतरंग योग की चर्चा करेंगे। वास्तव में जो योग आजकल दुनिया में चल रहा है वो योगा हो गया है। हम एक्सरसाइज को ही योग समझते हैं। योग का मतलब होता है यूनियन ऑफ द थिंग्स। जो हमारे 5 शरीर हैं, 10 प्राण हैं, 3 धाराएं या पिंगला और सुषुम्ना, 5 तत्व हैं और पृथ्वी के 24 तत्वों का ज्ञान, इन सब का समावेश बंद, प्राणायाम, ध्यान, इन सब में सब का समावेश होना बहुत जरूरी है, तभी योग कहलाता है। तो आज हम ध्यान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वास्तव में प्राणायाम का मतलब हम शायद हमारी अवधारणा बन गई है कि हम सांस को लंबा लंबा खींचना, घर्षण करते हुए सांस को निकालना, यही प्राणायाम है। वास्तव में प्राणायाम का मुख्य मतलब है जब पहले हमने सांस लिया और जब सांस दोबारा निकाली तो लेने और निकालने के बीच के आयाम को ही प्राणायाम बोलते हैं। ये अंतराल जब हमें रुक जाता है, जैसे एक सांस लिया, निकल गई, निकलने के बाद में दोबारा जब लेने जा रहे हैं, उसके बीच का जो आयाम है, ऐसे ही निकले हुए के बाद में लेने के बीच का आयाम है। ये अंतराल जितना बड़ा हो जाता है, बस इसी को हम प्राणायाम बोलते हैं, इसी को प्राणायाम सिद्धि बोलते हैं। अब ये कैसे करना चाहिए और ये कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है, ये प्राणायाम का विषय है। इस पे हम चर्चा करेंगे। आज तो हमारा ध्यान का मेन है, तो ध्यान कैसे किया जाए। हमारे नॉर्मली इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं। पिंगला है जो हमारे दाहिने तरफ से सांस का प्रवाह जाता है, जो बाईं तरफ से जाता है वो इड़ा है, और मध्यम सुर, दोनों समान हो जाते हैं, सहज दोनों सुर चलते हैं, तब इसको हम कहते हैं सुषुम्ना। तो आज सबसे बड़ी जो विकराल समस्या है वो हम एक ही सुर पे ही काम कर रहे होते हैं। जब हम चेक करते हैं, दोनों हाथों को लीजिए और यहाँ लगाइए, तो हम देखते हैं कि हमारा एक ही सुर चल रहा होता है। या तो दाहिना चल रहा है तो दाहिना ही पूरा दिन चलता रहेगा, बायां चल रहा है तो बायां ही पूरा दिन चलता रहेगा। तो ये दोनों ही गलत हैं। सुर बदलने चाहिए समय समय पे, ये बॉडी का रिक्वायरमेंट है और ये बदल नहीं पाता है। और जैसा हमारा सुर होता है, जब हमारा दाहिना सुर चलता है, पिंगला नाड़ी चलती है, तो हम जो है ना पित्त विकारी हो जाते हैं धीरे धीरे। बात विकारी, पित्त विकारी, कफ विकारी। विकार तब कहते हैं जब कोई चीज अधिक हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी हमें सांस का सम करना। तो हमारा विषय है ध्यान। ध्यान के पहले हम लंबी लंबी सांस लेते हैं, नाक से आंखें बंद रखते हैं, इस सांस का अनुभव पेट में करते हैं, पेल्विस तक। पेल्विस को दबा के सांस को निकालना, पेल्विस तक सांस का जाना, बिना ध्वनि के, कोई ध्वनि नहीं होनी चाहिए। ये 5 से 10 बार करते हैं। इसके बाद इसी की अनुभूति, ध्यान जो है ना वो सिर्फ लगाते हैं कहाँ पे, सीने में। सांस आ रही है और जा रही है, ये ध्यान क्या है, मन हमारा वहां पे कॉन्शियसनेस को ले जाता है और अनुभूति करता है कि हमारी सांस सीने तक जा रही है। ये 10-15 के बाद में फिर इसी सांस को हम सिर्फ नोस्ट्रिल में, नाक के अंदर, यहीं तक महसूस करते हैं, आगे नहीं।
और ऐसा करने के बाद में हम पाते ये हैं कि हमारी सांस इतनी मध्यम हो जाती है कि ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं चल रही है। बस यही है सुषुम्ना स्वर। दोनों सुर सम हो जाते हैं और बहुत हल्के हो जाते हैं। यही है सुषुम्ना। और सुषुम्ना जब हमारा प्राण का प्रवाह होता है तो एक होती है कूर्मा नाड़ी, जो गर्दन से लेकर नाभि तक चलती है। इसमें जब हवा का ऑक्सीजन का प्रवेश होता है तो हमारा जो है एटमिक प्लांट, जिसको हम बोलते हैं कुंडली शक्ति, वो जागृत होना शुरू हो जाती है। अद्वितीय ज्ञान, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल हो जाता है। बस किसी चीज को याद न करना ही ध्यान है। हमने जो संस्कार पढ़े हैं वही हमें दिखाई पड़ता है, वैसे हम सोचते हैं। और मन हमारा बहुत ही चंचल है। जैसे हम आत्मा से सोचते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड में जाएं, तो मन सबसे बड़ा अवरोध पैदा करता है। आपको ध्यान सूर्य का कर रहे हैं तो सूर्य बना देगा आपके लिए। जो भी ध्यान करने जा रहे हैं उसमें आपको घुमा देगा, मरीचिका में घुमा देगा और आप परेशान हो जाएंगे। वास्तव में ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं और फिर संसार में ले आएगा, क्योंकि जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं ये इनके घोड़े हैं और ये संसारी हैं। इनसे हट करके जब हम सोचेंगे तब हम सबकॉन्शियस माइंड में काम करते हैं, जो 90% पोटेंशियल रखता है हमारा। 10% से हम संसार के पूरे काम कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंस वगैरह है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है बस वही है जो विज्ञानमय कोश को खोलता है। 5 शरीर होते हैं हमारे। भौतिक शरीर, प्राणमय कोश जिसमें 10 हवाएं हैं, साइकोलॉजिकल बॉडी मनोमय कोश जिसको बोलते हैं, जिसमें चित्तवृत्तियां हैं, विज्ञानमय कोश जिसमें इंट्यूशंस होते हैं, अलौकिक चीजें हमें दिखती हैं, और 5वां शरीर आनंदमय कोश। हर जगह आनंद महसूस करते हैं। दुष्ट हो या ज्ञानी हो, सब में हम समदर्शिता लाते हैं। सब हमें एक जैसे जब दिखने लगे तो सब में इसी को बोलते हैं आनंदमय कोश हमारा जगा हुआ है। और इससे फिर पूरे शरीर के जितने भी विकार हैं हमारे खत्म होने लगते हैं। तो ये थी ध्यान की पहली प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया हमसे जुड़े रहें। हमारे पास जो छोटा मोटा ज्ञान है हम आपके साथ में इसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।